गुड मॉर्निंग टू ऑल। और रोज़ाना की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और बढ़ाएंगे अपनी वोकैबलरी सीखने की पावर को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बॉम्ब हॉक्स डिलेज फ्लाइट टू पुणे बाय 8 hours। बॉम्ब मीन्स बम, हॉक्स मीन्स अफवाह, डिलेज देरी से, फ्लाइट यानी कि फ्लाइट, टू पुणे जो कि पुणे जा रही थी, बाय 8 hours 8 घंटे से। तो बॉम्ब हॉक्स बम की अफवाह, डिलेज फ्लाइट टू पुणे बाय 8 hours। बॉम्ब की अफवाह ने देरी की फ्लाइट को जो कि पुणे जा रही थी 8 घंटे से, मतलब 8 घंटे वो लेट थी, वो जो फ्लाइट थी, किसके कारण? बॉम्ब की अफवाह के कारण। सिक्योरिटी एजेंसीज स्वंग इनटू एक्शन। सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सिक्योरिटी की एजेंसीज होती हैं, सुरक्षा की जो एजेंसीज होती हैं, स्वंग इनटू एक्शन। स्वंग इनटू एक्शन का मतलब होता है तुरंत सक्रिय होना। स्वंग इनटू एक्शन, तुरंत सक्रिय होना। फॉलोइंग अ बॉम्ब थ्रेट, एक बॉम्ब की धमकी को फॉलो करते हुए, टू अ पुणे बाउंड विस्तारा फ्लाइट एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो शुक्रवार को सुबह जो ये विस्तारा की फ्लाइट थी, इसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या हुआ? इसमें एक धमकी मिली कि इसमें बॉम्ब है। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने कहा, अधिकारियों ने कहा, द कॉल वॉज रिसीव्ड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, की जो ये कॉल थी वो प्राप्त की गई, रिसीव की गई एयरपोर्ट ऑपरेटर के द्वारा कॉल सेंटर में एट 7:30 AM, सुबह के 7:30 बजे, दैट देयर वर 3 bombs। कॉल ये आई कि वहां पर 3 बॉम्ब हैं, 3 बम है उस फ्लाइट में। इन द फ्लाइट, तो उस फ्लाइट में ये कॉल आई कि भाई 3 बम रखे थे। द फ्लाइट विद ओवर 100 पैसेंजर्स, जो फ्लाइट थी उसमें करीबन 100 यात्री थे। कुड फाइनली टेक ऑफ एट 4:22 PM आफ्टर एन ऑल क्लियर वॉज गिवन आफ्टर द कॉम्बिंग ऑपरेशंस। तो क्या हुआ, जो फ्लाइट थी जिसमें कि 100 यात्री थे, फाइनली पूरी तरह से कब उड़े वो, कब उड़ सके वहां से? टेक ऑफ एट 4:22 PM, मतलब शाम के करीब 4:22 बजकर पर वो टेक ऑफ किया उन्होंने। वो फ्लाइट जो थी वो उड़ी वहां से। आफ्टर एन ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद, वॉज गिवन आफ्टर द कॉम्बिंग ऑपरेशंस। कॉम्बिंग ऑपरेशंस का हिंदी मीनिंग होता है तलाशी अभियान। तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस का मतलब होता है तलाशी अभियान। तो जब सब कुछ, इस जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, तलाशी अभियान था, जब सब कुछ उसने क्लियर कर दिया, उसने हरी झंडी दिखा दी वहां से, तो तब वो करीब शाम के 4:22 पर वो फ्लाइट उड़ सकी वहां से। एन एयरपोर्ट ऑफिशियल, एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे, सैड, उन्होंने कहा, व्हेन द बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ विस्ताराज UK 971 फ्लाइट विच वॉज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 8:30 AM। तो जो ये बोर्डिंग प्रोसेस हो रहा था, फ्लाइट में चढ़ने की सारी प्रक्रिया हो रही थी, इसमें विस्तारा UK 971 फ्लाइट में, विच वॉज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 8:30 AM। डिपार्ट का मतलब होता है उड़ना या वहां से टेक ऑफ करना। तो जब वो शेड्यूल सारा हो चुका था, 8:30 बजे सुबह वो फ्लाइट उड़ने ही वाली थी। वॉज अंडरवे, मतलब रास्ते में थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, उड़ने ही वाला था। अ कॉल वॉज रिसीव्ड, एक कॉल प्राप्त की गई एट 7:30 AM, सुबह के करीब 7:30 बजे, क्लेमिंग दैट 3 bombs, ये दावा करते हुए कि उसमें 3 बॉम्ब हैं, 3 बम है उसमें। हैड बीन प्लांटेड, हैड बीन प्लांटेड मतलब किए गए थे। तो ये दावा किया उसने कि उसमें 3 बम लगाए गए थे ऑन द फ्लाइट, उस फ्लाइट में। फॉलोइंग द थ्रेट कॉल, इस धमकी की कॉल को फॉलो करते हुए, द एयरक्राफ्ट वॉज टेकन टू एन आइसोलेशन बे,
आइसोलेशन बे जो कि रेड पेंसिल लाइन है, इसका मतलब होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग कर देना, और बे का मतलब होता है जहां पर ये विमान या जो एरोप्लेन है ये खड़े किए जाते हैं, जिस पार्किंग एरिया में इनको खड़े किया जाता है तो उसको बोलते हैं बे। तो क्या हुआ कि वो जो फ्लाइट थी जिसमें ये धमकी मिली थी कि इसमें 3 बॉम्ब है, उसको क्या किया, एक अलग थलग जगह पर उसको खड़ा कर दिया गया सुरक्षा की वजह से, सेफ्टी की वजह से। तो टेकन टू एन, उसको ले जाया गया एक आइसोलेशन बे में, वेयर पैसेंजर्स एंड देयर लगेज वर चेक्ड, जहां पर कि यात्रियों की और उनकी लगेज की, लगेज का मतलब होता है सामान, तो उनके लगेज का चेक किया गया एज पार्ट ऑफ कॉम्बिंग ऑपरेशंस, जो कि एक हिस्सा था किसका, तलाशी अभियान का। कॉम्बिंग ऑपरेशंस रेड पेंसिल लाइन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है तलाशी अभियान। एडेड द एयरपोर्ट ऑफिशियल, ये ऐड करते हुए बताया एक एयरपोर्ट के अधिकारी ने। अनदर सीनियर एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड, जो दूसरे जो सीनियर एयरपोर्ट के अधिकारी थे उन्होंने कहा, द बॉम्ब थ्रेट, जो ये बम की जो धमकी थी, कॉल टर्न्ड आउट टू बी अ हॉक्स, मतलब ये बदल गई एक अफवाह में, ये जो बम की जो धमकी मिली थी, टर्न्ड आउट टू बी अ हॉक्स, ये बदल गई एक अफवाह में, आफ्टर अराउंड 8 आवर्स, लगभग 8 घंटे के बाद। द बॉम्ब थ्रेट वॉज रिसीव्ड एट द कॉल सेंटर, जो ये बॉम्ब की धमकी थी ये प्राप्त की गई ये कॉल सेंटर में, ऑफ द एयरपोर्ट ऑपरेटर, तो एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की गई थी कॉल सेंटर में ये बॉम्ब की धमकी, विच अलर्टेड द एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, जिसको कि अलर्ट कर दिया, जिसने कि सावधान कर दिया जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर होता है उसको, एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, और सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को इसने सावधान कर दिया। द कॉलर क्लेम्ड, जो कॉलर था, जो कॉल करने वाला था, उसने क्लेम्ड किया, दावा किया, द फ्लाइट UK 971 डिपार्टिंग फ्रॉम गेट नंबर 42, कि जो ये फ्लाइट है UK 971 डिपार्टिंग फ्रॉम गेट नंबर 42, जो कि उड़ने ही वाला था गेट नंबर 42 से, हैड 3 बॉम्ब्स, उसमें 3 बम थे, विच वुड डेटोनेट, डेटोनेट का मतलब होता है विस्फोट हो जाना या विस्फोट कर देना, तो विद इन एन आवर, तो उसने क्या कहा कि भाई ये विस्फोट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, विच वुड डेटोनेट विद इन एन आवर, तो ये विस्फोट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, ये तीनों बॉम्ब विस्फोट हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर, सेड द ऑफिशियल, ये अधिकारी ने कहा। Headed the bomb threat assessment committee conducted a thorough search after the aircraft was parked on an isolated bay. तो he added the bomb threat assessment committee, उन्होंने ये ऐड करते हुए बताया कि जो बम धमकी वाली असेसमेंट कमेटी होती है, कंडक्टेड अ थोरो सर्च, उन्होंने क्या किया, एक थोरो सर्च किया। थोरो सर्च का मतलब होता है गहन खोज, थोरो का मतलब हो गया गहन, सर्च का मतलब हो गया खोज, तो उन्होंने एक गहन खोज किया। आफ्टर द एयरक्राफ्ट वॉज पार्क्ड ऑन एन आइसोलेटेड बे, तो एयरक्राफ्ट को, उस विमान को पार्क करने के बाद एक आइसोलेटेड बे में, आइसोलेटेड बे मैंने आपको समझाया था ऊपर अभी क्या होता है। सीनियर पुलिस ऑफिशियल सेड, एक सीनियर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, वी रिसीव्ड अ कॉल, हमें कॉल प्राप्त हुई, एंड अ थोरो इंस्पेक्शन, और गहन निरीक्षण के बाद, थोरो का मतलब हो गया गहन, इंस्पेक्शन का मतलब हो गया निरीक्षण, तो थोरो इंस्पेक्शन, गहन निरीक्षण, वॉज कैरिड आउट एज पर प्रोटोकॉल, किया गया प्रोटोकॉल के अनुसार, आफ्टर डी बोर्डिंग द पैसेंजर्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, यात्रियों को उतारने के बाद उस विमान में से, डी बोर्डिंग का मतलब होता है उतारना, तो ये एक गहन निरीक्षण किया गया प्रोटोकॉल के अनुसार, आफ्टर डी बोर्डिंग द पैसेंजर्स, यात्रियों को उतारने के बाद, फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, उस विमान से। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज किया जा चुका है, एंड इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे, और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो जांच हैं वो चल रही हैं। अंडर वे का मतलब होता है चल रही हैं।
अब विस्तारा स्पोक्स पर्सन सेड, एक विस्तारा के प्रवक्ता ने बताया, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, तो विस्तारा के प्रवक्ता ने बताया, वी कंफर्म दैट फ्लाइट UK 971, हमने कंफर्म किया, हमने पक्का किया कि जो फ्लाइट है UK 971 शेड्यूल टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, जो कि उड़नी थी, शेड्यूल टू फ्लाई, उसको उड़ना था फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, दिल्ली से पुणे तक ऑन 18 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023 को, इज डिलेड ड्यू टू अ मैंडेटरी सिक्योरिटी चेक्स, उसमें देरी हुई ड्यू टू अ मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, तो डिलेड मतलब देरी हुई, ड्यू टू किसके कारण, अनिवार्य सिक्योरिटी चेक्स के कारण, अनिवार्य सुरक्षा चेक्स के कारण। वी हैव बीन कोऑपरेटिंग विद द रेलिवेंट सिक्योरिटी एजेंसीज, वी हैव बीन कोऑपरेटिंग, हम सहयोग कर रहे हैं, विद द रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त या उचित, तो उपयुक्त सिक्योरिटी एजेंसीज से, इन द मीन वाइल, इसी दौरान, इन द मीन वाइल का मतलब हो गया इसी दौरान, इसी बीच, वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंस टू अवर कस्टमर्स इंक्लूडिंग ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट, तो इन द मीन वाइल, इसी दौरान, वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स, हम सारी कोशिशें कर रहे हैं, एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिशें, तो हम सारी कोशिशें कर रहे हैं, टू मिनिमाइज, कम करने के लिए, इनकन्वीनियंस, असुविधा, इनकन्वीनियंस का मतलब हो गया असुविधा, तो हम असुविधा को कम करने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं, टू अवर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए, इंक्लूडिंग ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट्स, जिसमें कि शामिल है उनको रिफ्रेशमेंट ऑफर करना, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है छोटा मोटा खाने का सामान, स्नैक्स या चाय पानी, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रेशमेंट्स, तो हम उसमें हमने शामिल किया है रिफ्रेशमेंट अपनी कस्टमर्स की असुविधा को कम करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।